नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दोस्त हो तो नरेंद्र मोदी जैसा। अगर नरेंद्र मोदी जैसा दोस्त आपके साथ में है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें आपके घर तक, आपकी टेबल पर पहुंच जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी की दोस्ती की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो रामदेव की खबर बताने वाले थे। रामदेव का डॉक्टर विरोध कर रहे हैं, यह खबर बताने वाले थे। लेकिन हम रामदेव जी की और नरेंद्र मोदी की दोस्ती के जरिए आपको एक क्रोनोलॉजी समझाना चाहते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती कितनी फायदेमंद है। नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती ऐसी है कि पूरा देश, पूरा कायनात आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर अकेला नरेंद्र मोदी का दोस्ती आपके पास में है तो आपके कोई खतरा नहीं है। दो चीजें, दो बड़े उदाहरण आपके जरिए सामने रखेंगे और इन दो उदाहरणों के जरिए आप समझिए कि किस तरह से पूरा खेल चल रहा है। दरअसल रामदेव ने लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान दिए एलोपैथी के बारे में, डॉक्टरों के बारे में, कि डॉक्टरों को आखिरकार पहले नहीं, आखिरकार हार करके डॉक्टरों को प्रदर्शन के लिए उतरना पड़ा। देश भर के हजारों डॉक्टर, लाखों की संख्या में डॉक्टर काली पट्टी बांध करके काम कर रहे हैं। डॉक्टर अभी भी, क्योंकि कोरोना का समय है, वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ रामदेव जी की वजह से हो रहा है। दरअसल ये वीडियो बनाने के लिए मैं इंतजार करता रहा जब डॉक्टरों की तरफ से, आईएमए की तरफ से ये कहा गया कि 1 जून को हम काला दिवस मनाएंगे और काली पट्टी पहन करके रामदेव के खिलाफ विरोध करेंगे, पूरे देश भर में उनकी अरेस्ट के लिए, गिरफ्तारी के लिए मांग करेंगे। तब मैं सोच रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार कोई ना कोई फैसला निकालेगी, कोई ना कोई फैसला करके बीच का रास्ता निकाला जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि रामदेव के ने जो बयान दिया वो बयान उन्होंने अपना वापस ले लिया है, माफी मांग ली है, डॉक्टरों के साथ में जो भी विवाद था उसको खत्म कर दिया गया। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में आज दिन भर डॉक्टरों की तस्वीरें आती रही, डॉक्टर काली पट्टी पहन करके आज विरोध प्रदर्शन जारी करते रहे, लेकिन दिन भर कोई मोदी सरकार की तरफ से बयान नहीं आया। अब सोचिए इसके पीछे शक्ति क्या है? इसके पीछे शक्ति है दोस्ती है नरेंद्र मोदी जी की और रामदेव और नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती। और इस दोस्ती की वजह से अभी तक रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखिए कि पूरे देश के डॉक्टर रामदेव के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी रामदेव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इन्हीं डॉक्टर को मोदी सरकार 1 साल पहले कोरोना वॉरियर के नाम से सम्मानित कर रही थी। इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जा रही थी। लेकिन जब बात आई असलियत में फर्ज निभाने की, सरकार की, मोदी सरकार की, जब असलियत में फर्ज निभाने की बात आई, तब सरकार ने अपनी दोस्ती आगे रख दी, अपना फर्ज पीछे रख दिया। मोदी जी ने अपनी दोस्ती आगे की, रामदेव का कवच बनकर के खड़े हो गए और अपने फर्ज पीछे कर दिया। एक तरफ रामदेव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन रामदेव के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अब दूसरी क्रोनोलॉजी आप समझिए। मोदी जी लगातार कहते रहे कि इस देश का किसान, उसका मैं कर्जदार हूं, उसका ये सरकार कर्जदार है। वैसे तो हर नागरिक कर्जदार है इस देश के किसान का, इस प्रकृति के किसान का, इस पूरे संसार के किसान का हर एक नागरिक कर्जदार है। लेकिन जब बात आई फर्ज निभाने की, तब देखिए कि लाखों की संख्या में 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है, किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लेकिन अंबानी और अडानी की दोस्ती इतनी भारी पड़ गई कि वो लाखों किसान, उनका दर्द वो पीछे कर दिया गया और दोस्ती आगे आ गई। ये है मोदी सरकार की दोस्ती की क्रोनोलॉजी। अगर आपके पास में मोदी जी की दोस्ती है तो आपके हर चीज आपकी टेबल तक पहुंच जाएगी। आपको किसी चीज के लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पूरे देश का किसान आपके खिलाफ हो गया, लेकिन अंबानी अडानी तक कोई आंच नहीं पहुंची। यह है दोस्ती। पूरे देश के डॉक्टर खिलाफ खड़े हो गए, लेकिन रामदेव तक कोई आंच नहीं पहुंची। यह है दोस्ती। कितनी शर्म की बात है कि डॉक्टर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रामदेव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, रामदेव के लिखित में बयान वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इतना भर मोदी सरकार नहीं करवा पा रही है। और इन्हीं को कोरोना वॉरियर कहा गया, इन्हीं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। तो आप सोचिए कि वो फूल इन डॉक्टरों के लिए थे या आप लोगों को बहकाने के लिए थे।
लोगों में अपनी छवि चमकाने के लिए थे। सच्चाई क्या है वो आप समझिए। लेकिन एक डॉक्टर का दर्द आपको दिखाते हैं। डॉक्टर अमरिंदर सिंह है। डॉक्टर अमरिंदर सिंह पूरा दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरह से डॉक्टरों को ठेस पहुंची है रामदेव के इस बयान से और देश के लोगों का क्या नुकसान है, ये आप डॉक्टर अमरिंदर से समझिए। जिन्हें कोरोना शहीदों का सम्मान नहीं, हमें उनका सम्मान नहीं। कितनी गलत भाषा का प्रयोग किया है स्वामी रामदेव जी ने, आपको पता ही होगा। हमारे जितने भी कोरोना वायरस थे, 1200 जो शहीद हुए हैं, जैसे एलओसी में सोल्जर शहीद होता है, वैसे डॉक्टर शहीद हुए हैं काम करते हुए, कोरोना पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हुए। सबको गर्व होना चाहिए। उनकी गर्व होने की बात तो अलग की बात है। देखो आप स्वामी रामदेव जी कितना गलत बयान आया कि 1200 जो डॉक्टर्स हैं दोनों वैक्सीन लगा के मर गए, ये ऐसा कोई बोलता है? और उन्होंने बोला कि 90% लोग इन्होंने ट्रीट किए जो इन्होंने कोरोना दवाई दी है। कहां प्रणाम है? हमको प्रणाम दिखाएं। 50% आबादी इन्होंने ठीक किया है, प्रणाम बताएं कहां है? आज पूरा एम्स डॉक्टर्स और पूरा दिल्ली और पूरा इंडिया, सभी डॉक्टर्स ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं। अगर ये लिखित में और वर्बल अगर माफी नहीं मांगते, हम ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। हम ये भी कहते हैं कि अगर नहीं करते, और मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं इनको जवाब देते, इनको पकड़ते? एपिडेमिक एक्ट के अंदर अमित शाह जी क्यों नहीं इनको गिरफ्तार करते? इतने अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूं कि 2.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, 24 लाख तो ट्विटर के बनते हैं, और कितनी करोड़ जनता है जो इनको जानती है। मिस कम्युनिकेशन कर रहे हैं सबको कि वैक्सीन नहीं लगानी, वैक्सीन लगाओगे सब काम खराब है। आगे वैक्सीन हमारा सिर्फ 3% तक अभी तक लगा है। अगर ये करते रहे तो हम हर्ड इम्यूनिटी कैसे डेवलप कर पाएंगे? पीएम मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि वैक्सीन की तरफ जाएं और ये कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाएं। इनको एपिडेमिक एक्ट के तरफ इनको गिरफ्तार करना बहुत लाजमी है। अगर नहीं किया तो कितनी जानों का खतरा हो सकता है पूरे भारत में। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से सिर्फ डेड बॉडीज आ रही हैं और जितना इलाज हम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक करके भेज रहे हैं। ऐसे करते रहे तो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं आएगा। जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यहां पर डॉक्टर एक तरफा कह रहे हैं कि हम रामदेव के ऊपर एफआईआर करवाना चाह रहे हैं, हम रामदेव को गिरफ्तार करवाना चाह रहे हैं, रामदेव के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन पुलिस की लाचारगी आप देखिए। यह खबर आप देखिए, गुजरात की खबर है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, गुजरात में एफआईआर नहीं हो पा रही है। यह एनडीटीवी की खबर है। रामदेव के खिलाफ एफआईआर करने पहुंचे डॉक्टर, पुलिस ने जताई लाचारी। पुलिस लाचार है, गुजरात की खबर है। गुजरात में किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार, वहां पर बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती वो कितना बड़ा इनाम है इन लोगों के लिए, कितना बड़ा काम है कि अकेले नरेंद्र मोदी की दोस्ती उनके पास है तो मानो पूरे देश के संस्थाओं पर उनका कब्जा है। कहीं पर एफआईआर अगर करवानी है तो एफआईआर तक नहीं हो पा रही है। कार्रवाई तब क्या खाक होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।